हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में कल हम लोग ने क्या पढ़ा था आपका पिछले क्लास में हमने गुणा पे आधारित प्रश्न को पढ़ा था। जो पिछली क्लास में लिया था उसमें क्या किया था, हमने गुणा के पर आधारित प्रश्न को पढ़ा था। कल की क्लास क्या थी, आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, इसलिए क्लास आपकी चल नहीं पाई थी। ठीक है, रीजन यही था। आओ हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन आपका दिया है, केवल आप सही से ध्यानपूर्वक समझना। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, लोगों से बता दीजिए क्लास आपकी लाइव चल रही है, लोग क्लास में आए ज्यादा ज्यादा लोग, और जो नए लोग हैं वो अपना अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना सब लोग ना भूलें। ठीक है, और हम लोग समझते हैं जो क्वेश्चन आपको दिया। क्वेश्चन को हम लोग बड़े अच्छे समझेंगे। हम लोग गुना पे आधारित प्रश्न को एक वीडियो में नीचे जो इसके पड़ी है, ठीक है, हमने उसको बड़े अच्छे से आपको समझा दिया। आपको कहीं ऐसा नहीं होगा, गुना पे आधारित प्रश्न को कैसे भी आपके पेपर में क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप उसको कर ना पाए। अगर आप सही से पढ़े हैं गुना पे आधारित प्रश्न को 100% आप कर देंगे। ठीक है, तो आओ हम लोग देर ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग देखते हैं। देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, केवल सही से समझना। हम बहुत अच्छे समझा रहे हैं। आज की जो आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन इतने अच्छे क्वेश्चन है वो आप सेकंडों में लगाओगे, लेकिन बिना सूत्र का। हम पहले बता रहे हैं क्वेश्चन देखो क्या दिया। कह रहा 1000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। कह रहा आपका 1000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। मेरी बात को एक बार समझना, अगर आप इसको सूत्र से लगाओगे तो सूत्र से आपका CI माइनस SI, CI का सूत्र लगा के फिर SI का सूत्र लगाओगे, फिर अंतर करोगे, तब आपका क्या आ जाएगा, वो आएगा। अगर आप इसका एक स्पेशल सूत्र होता है यहाँ पे P बराबर आपका, जो हम बता रहे हैं इसी क्वेश्चन के सूत्र का, P बराबर आपका होता है D इंटू 100 का स्क्वायर बटे R का स्क्वायर। तो आप अगर बहुत ज्यादा सूत्र सीखेंगे तो सूत्र अक्सर आपको भूल जाएगा। ठीक है, हम एक ट्रिक आपको बता रहे हैं गोले से, हर क्वेश्चन आपको लग जाएगा, आपको सूत्र याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई भी सूत्र। और हम समझाते हैं यहाँ पे बड़े अच्छे से देखना। ये आपका दिया मूलधन कितना दिया है, आपका मूलधन दिया है 1000। ठीक है, 1000 का 2 साल की बात किया है, ये पहला साल और ये आपका हो गया दूसरा साल। ये 5% और ये भी क्या 5%। अच्छा, 1000 का 5% निकालेंगे कितना आएगा आपका 50 रुपए आएगा, और अगले साल का भी कितना 50 रुपए। अच्छा, इसका 5% निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 50 से निकालेंगे तो 2, और आपका कितना यहाँ पे देखना 2.5 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.5। ये देखना हो गया आपका साधारण ब्याज, ये होता है SI। ठीक, और ये पूरा जो होता है ये होता है आपका CI। ठीक, तो आपका इन दोनों का क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो देखना इस सब में है ये, तो यही क्या है आपका, यही आपका क्या हो गया, अंतर हो गया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो कितना बढ़िया समझा। ये एक बार सूत्र सीख लोगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, आप सूत्र लगाने से बच जाओगे। और सूत्र से बड़ा लंबा क्वेश्चन बनता है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन हो जाता है। हमने 1000 रुपए का 5% निकाला 50 आया, फिर 5% निकाला 50 आया। तो आपका चक्रवृद्धि साधारण ब्याज में हर साल 50-50 मिलता, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है। तो 1000 का 5% 50, तो 50 का 5% कितना है 2.5 रुपए। यही 2.5 रुपए क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। बात समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर आप सूत्र से करना चाहते हो तो एक सूत्र आपको हम लिखवा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, बाकी आप उसको समझना। स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे आप लोग, आओ हम लोग समझते हैं। अगर आप सूत्र की बात करते हैं तो एक सूत्र इसका स्पेशल सूत्र होता है। देखना आपका ये होता मूलधन बराबर आपका अंतर, ये अंतर है, गुणे आपका 100 का होल स्क्वायर बटे आपका R स्क्वायर। आपका कुछ पे लगेगा, कुछ पे नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपका ये मूलधन हो गया, ये आपका अंतर हो गया, और आपका ये दर हो गया। ठीक,
आपका मूलधन पूछा दिया कितना 1000 रुपए, डी हमसे पूछा है 100 का 1000 रुपए आ जाएगा, गुणा करने में 10,000 आ जाएगा। और आर कितना 5 दिया, 5 के स्क्वायर आपका करेंगे तो कितना पंचम 25 लिखो सीधे 25 आ जाएगा। 1 2 3 1 सॉरी 2 ही काटो, 1 2 कट गया, ये 25 गुणा हो जाएगा इधर आके, तो ये हो जाएगा आपका देखना यहाँ पे 100 है ना 100 आपका, अच्छा यहाँ पे 1000 दिया तभी तो 1000 दिया है तो 3 जीरो कटेगा इसका, तो इधर आएगा ये 25 और ये हो जाएगा आपका 10 गुणे डी, तो 10 इधर आ जाएगा, डी बराबर आपका आ जाएगा 25 बटे 10, तो ये हो जाएगा कितना 2.5 रुपए अंतर आ जाएगा। तो आप सूत्र से लगाओगे, सूत्र से जल्दी आ जाएगा, लेकिन सूत्र भूल जाओगे। आपका ये सूत्र अभी 2-3 क्वेश्चन पे लगेगा, आगे क्वेश्चन फिर दूसरा सूत्र याद करोगे। आप इसमें कितने सूत्र याद करोगे एक ही चैप्टर में, सोचो। तो हम सूत्र पे ना बता के आपको इस तरह बता दिया, सूत्र आपको बता दिया, लेकिन सूत्र से आप सीखना मत, बस खाली देख लेना, इसका स्पेशल सूत्र ये होता है। अच्छा आपको फिर एक बात बता दूं, इसी क्वेश्चन को हम लेके अगला जो क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे हम बता दे रहे हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये CI माइनस SI, तो CI का आपका तो सूत्र लगा के CI का सूत्र लगा देंगे और SI का सूत्र निकाल देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा अंतर आ जाएगा, ये अंतर। अब सोचो कितना बड़ा सूत्र इसका होता है, ठीक है। CI का सूत्र होता है आपका P आपका 1 प्लस आपका R बटे 100 की पावर n माइनस 1 और माइनस P गुणे R गुणे T बटे 100, इसका ये सूत्र लगेगा, ये तब आएगा अंतर। सोचो कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये सब सूत्र को ना लगा के हमने एक सूत्र स्पेशल बता दिया और सबसे बेस्ट आपको गोला वाला सूत्र बता दिया, आप गोले से कर सकते हो, ठीक है। हाँ अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा दिया है, कह रहा है यहाँ पे कि आपका 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो अब देखना आपका 10,000 दिया है, कितना मूलधन दिया है 10,000, ठीक। आपका 2 साल की बात किया है तो 10% पहले साल, 10% इसका 10% आएगा 1,000, इसका 10% कितना 1,000, 1,000 का 10% आएगा कितना 100, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये साधारण ब्याज हो जाएगा, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, और ये क्या आ जाएगा आपका अंतर आ जाएगा। तो यही तो आपका क्या हो जाएगा 100 रुपया आंसर हो जाएगा। कितना आएगा आपका 10,000 रुपए पे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से या वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना आएगा 2,000 आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 2,100 आएगा, ठीक है। तो 2,000-2,100 का अंतर कितने का आ जाएगा 100 रुपए का आ जाएगा। बात समझ में आई। एक क्वेश्चन को हमने आपको बड़े अच्छे से इसको समझा दिया, अब आप क्वेश्चन को कर सकते हो। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना आप लोग, कहा क्या है, कह रहा आपका 5,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर बताइए, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सीधे गोला से आपका देखना, गोला कितना 5,000 रुपए, 2 साल की बात किया है, ये पहले साल ये दूसरे साल, ये इसका 10% और यहाँ भी 10%, तो इसका 10% कितना आएगा 500, इसका 10% कितना आएगा 500 और इसका 10% निकालो कितना आ जाएगा आपका 50 रुपए आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा 50 रुपए आपका अंतर आ जाएगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना आ जाएगा आपका 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में कितने का अंतर आ जाएगा 50 रुपए का अंतर आएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। इसको स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हो गया, देखना इसको मिटाएं। चलो आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखना यहाँ पे कितना बढ़िया दिया हुआ है, थोड़ा सा टाइप आपका चेंज है लेकिन आप भूलवाना मत, क्वेश्चन को समझना, मैं समझा रहा हूँ आपको इसी गोले वाले पे, आपको 100% समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या कहा है, कह रहा 5,000 रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपए है, तो ब्याज की दर बताइए। क्या बताइए आप, ब्याज की दर बताइए। मेरी बात को समझना, एकदम सेम सूत्र ना लगाना। ये हो गया कितना 5,000 रुपए, ठीक। आपका 2 साल का हो गया, ये ब्याज हो जाएगा, ये ब्याज हो जाएगा, और इसका आपका कितना आ गया 32 रुपए आ गया। कितना आ गया आपका 32, होगा ना। इसका आपका अगर ये x%
तो ये भी x%, तो ये भी x%। देखा मेरी बात समझ में बताया, इसका x% इतना, इसका x% इतना, इसका x इतना, और इस मूल ब्याज का x% इतना। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखना दर निकालना है x का मान, तो आपका 5,000 रुपए का, ठीक, कितना x%, तो गुणे कितना x%, फिर इसका x% कितना है, इसका x% कितना है आपका 32 रुपए है। देखा इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपका अंतर दिया ना, तो 5,000 का x% ये होगा और इसका x% ये होगा, तो 5,000 का x% फिर का x% कितना है, ये 32 है। अब इसी काट लेते हैं, ये 5,000 गुणे x बटे 100 गुणे x बटे 100 बराबर आपका 32। 1 2 3 1 2 3, 5 दूनी 10, ये हो गया। अब देखना यहाँ पे ये हो जाएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर 32 गुना हो जाएगा 64, ये उधर जाएगा x बराबर अंडर रूट 64, दिख रहा होगा यहाँ पे। तो x बराबर क्या आ जाएगा 8%, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8%। अगर 5,000 रुपए का x% कितना है 32 रुपए अंतर दिया है, कितना आ जाएगा आपका 8% आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं यार, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया, ठीक है, एकदम ये ट्रिक है, आप इसे सीख सकते हैं। पिछला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन समझ में आ होगा। अच्छा अगर ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लिए, हम इसके इसको बता रहे हैं आपको स्क्रीनशॉट, ठीक है, देखना मेरी बात समझना, मिटा इसको, लेकिन सीखना आपको हर हाल में ही रहेगा। ये सबसे क्या होता है, क्वेश्चन की आपकी मजबूती बनी रहती है, कैसे भी क्वेश्चन घुमाता है, आप क्वेश्चन में फंसते नहीं है। फिर देखना आपका हम बता रहे हैं यहाँ पे P बराबर आपका यहाँ पे D गुणे, अभी बताया था सूत्र, 100 का होल स्क्वायर बटे R स्क्वायर। मूलधन दिया है 5,000 रुपए दिया, कोई बात नहीं। डी आपका दिया अंतर कितना 32 रुपए गुणे 100 का स्क्वायर आपका 10,000, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। 1 2 3 1 2 3, ठीक हो गया। 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 32 गुना 64। आर बराबर आपका अंडर रूट कितना 64, तो आपका आर बराबर हो जाएगा कितना 8%। दर कितना आ जाएगा 8%। देखने में तो सबसे बेटर आपको ये लग रहा होगा कि सूत्र सर जी बहुत अच्छे से आ रहा, बड़ा आराम से आ जा रहा है, लेकिन मेरे बाबू सूत्र बहुत जल्दी भूलता है। कितना सूत्र याद करोगे बोलो? तो ये ट्रिक आप याद कर लेंगे, एक आपका एक तरीका याद कर लेंगे थोड़ा सा दिमाग में, तो 100% आपको सही से आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं, ले लीजिए। हो गया, चलो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मिटा इसको। देखना अगला क्वेश्चन, देखना कितना बढ़िया दिया है। आपको कह रहा है यहाँ पे आपका 10,000 रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपका 25 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। देखना आपका कितना बोला 10,000 रुपए, हम आपको उसी बता रहे पहले, ठीक है। ये हो जाए कितना 10,000 रुपए आपका, इसका दर मुझे पता नहीं x%, तो x% ये भी होगा। फिर यहाँ पे जो आएगा इसका x% ये होगा, ठीक। अब देखना तो 10,000 का x% आप यहाँ निकालना है, और ये दिया है कितना 25, तो कुछ ना करना 10,000 गुणे x बटे 100 का x% x बटे 100 बराबर कितना 25। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर कितना आपका 25, x बराबर अंडर रूट 25, तो आएगा क्या आपका x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा आपका, x का मान आपका 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, कितना प्रतिशत आ जाएगा 5% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर इसी को सूत्र से करते हैं, आप देखना इसी को सूत्र से करते हैं, सूत्र अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। सूत्र देखना वही सूत्र आपका यहाँ पे P बराबर आपका D गुणे 100, या सीधे 1000 लिख दो 10,000 बटे आपका कितना यहाँ पे आर स्क्वायर। P आपका दिया है 10,000 सीधे है ना, 10,000 बराबर D कितना 25 गुणे 10,000 बटे आपका आर स्क्वायर। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर कितना 25, तो आर बराबर आपका अंडर रूट 25। अच्छा अंडर रूट 25 वही तो हो गया, तो आपका ये आर का मान क्या हो जाएगा आपका 5, तो 5% आपका दर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, आप इस चीज को बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो बताओ, पूछो, नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखना, आप इस क्वेश्चन को स्वयं करेंगे, ठीक है। हम मिटा इसको।
अगला देखना क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन दिया आपका यहाँ पे 10,000 रुपए पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 64 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। ठीक है, कह रहा 10,000 रुपए पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है आपका 64 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। ऑप्शन ले लेना, आपका 12%, ऑप्शन बी आपका 6%, ऑप्शन सी आपका 8%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये क्वेश्चन आप लगा के कमेंट बॉक्स में करना कमेंट। ठीक है, फिर हम आगे आपसे कल मिलते हैं। ठीक है, आपको फिर इसी टाइम पे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट। ठीक है, कल हम फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।